बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 9.3। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 9.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चेक की तरफ जाने से पहले, आज के लेसन की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। चेक 9.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अच्छा, इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है अपने बच्चों। ठीक हो गया, एक तो सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का हैविंग गिवन डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब होती है कि उसकी साइड्स, लेंथ और विड्थ, ठीक है, और हाइट वगैरह जो भी होती है। डायमेंशन का मतलब होता है साइड्स। इसमें हमें लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक करना है। तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे हैं, उनके फार्मूले एक जैसे हैं। अगर आपको एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज पे ध्यान रखना है। फार्मूलाज आपको पता होंगे तो फिर आपके लिए पूरी एक्सरसाइज आसान है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चेक 9.3 है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। देखो बच्चों, आपने इसमें निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैंने आपको बोला था रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपने। ठीक हो गया, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आपने ध्यान देना है तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें गिवन थी लेंथ 7 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन थी 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आपने सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला आपने ध्यान से याद करना है, सरफेस एरिया वाला फार्मूला। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये वाला फार्मूला इसका आपने याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का फार्मूला है हमारे पास बच्चों 2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लस लेंथ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, फिर यहाँ से शुरू करना है, विड्थ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये याद रखना। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का ये सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला चलेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब देखो, हमने अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 2 ऐसे ही लिख देना है, आगे मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2 हमने ऐसे ही लिख देनी है। अब देखो लेंथ और विड्थ, लेंथ हमारे पास कितनी है? 7 है और विड्थ है 4, तो 7 इंटू 4 प्लस विड्थ इंटू हाइट। विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3.5 है। ठीक है, 4 इंटू 3.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ। हाइट हमारे पास 3.5 है और लेंथ हमारे पास 7 है। ठीक है, आगे मुश्किल नहीं है बच्चों, ये वाला फार्मूला खाली आपने याद करना है। 2 हमने ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 4 28 और 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 3.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 24.5। ठीक है बच्चों, इनको अब मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको जब प्लस करेंगे तो 66.5 आ गया। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी बच्चों एरिया फाइंड करते हैं ना, एरिया, तो उसको साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, उसके साथ जो भी यूनिट होगी उसके साथ स्क्वायर लगा देना है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ चूंकि सेंटीमीटर था तो इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला आपने ये याद कर लिया। अब दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। एक तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और किसका निकालना है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। देखो ये चीज़ याद रखनी है, वॉल्यूम और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये आसान सा फार्मूला है, लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू थी हमारी 7, विड्थ की थी 4 और हाइट की 3.5। ठीक है, हम तीनों को लिखेंगे, लेंथ की वैल्यू 7, विड्थ की वैल्यू 4 और हाइट की 3.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। जो भी यूनिट गिवन होगी ना, सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर क्यूब लगा दो, मीटर है तो क्यूब लगा दो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं थी। इसमें आपने एक फार्मूला ये वाला याद रखना है और एक फार्मूला ये वाला याद रखना है। पूरे इसके जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब सेकंड पार्ट में देखो, लेंथ गिवन है 9.4 सेंटीमीटर, विड्थ है 5.8 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म निकालना है और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये दो चीज़ें निकालनी है जिस तरह पिछले पार्ट में किया था। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वही फार्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 लेंथ और विड्थ, लेंथ की वैल्यू 9.4 और विड्थ की 5.8, 9.4 और 5.8 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस विड्थ और हाइट की वैल्यू, विड्थ है 5.8 और हाइट है 6। ठीक है, 5.8 और 6। फिर हमारे पास है हाइट और लेंथ, हाइट हमारे पास 6 है और लेंथ हमारे पास है 9.4। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 54.52, 5.8 को 6 से करेंगे 34.8 और 6 को 9.4 से करेंगे तो 56.4 आ गया बच्चों। अब इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, 145.72 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने इनको क्या कर देना है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आएगा 291.44। ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड करना है ना तो इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ये था हमारा एरिया। अब हमने निकालना है, फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख देना है और इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 327.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों हमारा। पार्ट सी है हमारे पास, लेंथ हमें गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है बच्चों। ठीक है, पार्ट सी। अब सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म निकालना है, फार्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा बच्चों फार्मूला आ गया, जिस तरह मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में लगाया था, सेकंड थर्ड सारों में जितने पार्ट इसमें ये फार्मूला लगेगा। 2 लेंथ और विड्थ की वैल्यू, लेंथ 5.1, विड्थ है 2.7 प्लस विड्थ इंटू हाइट 2.7 और हाइट है 3.2 और हाइट इंटू लेंथ, हाइट है हमारे पास 3.2 और लेंथ है हमारे पास 5.1। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज पुट कर दी। 2 हमने ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.1 2.7 ये आ जाएगा। 2.7 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.64 आ गया और 3.2 और 5.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.32 आ गया। ठीक है, अब इन सारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आया 38.73। इसको हमने बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला आएगा, वॉल्यूम का वही फार्मूला जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ है 5.1, विड्थ है 2.7 और हाइट है 3.2। इन तीनों वैल्यूज़ को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44.064 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब पार्ट नंबर डी में चलते हैं। बिल्कुल चारों पार्ट इसी फार्मूले से आए। इसमें लेंथ है 9 सेंटीमीटर, विड्थ है 6.5 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसमें भी सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपने फाइंड करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है जिस तरह पिछले में किया था। तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, वही 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 लेंथ और विड्थ की वैल्यू, लेंथ है 9 और विड्थ है 6.5, 9 इंटू 6.5 प्लस विड्थ और हाइट की वैल्यू, विड्थ है 6.5 और हाइट है हमारे पास 5, 6.5 और 5 लिख दिया, प्लस हाइट और लेंथ, हाइट हमारे पास 5 और लेंथ है हमारे पास 9। ठीक है, 5 और 9 हमने लिख दिया बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 58.5 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.5 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ गया। इन तीनों को बच्चों हमने प्लस कर देना है तो हमारे पास आएगा 361.1। ठीक है, इसको हमने 2 से अब मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आएगा 272.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ विड्थ इंटू हाइट। लेंथ की वैल्यू बच्चों गिवन थी आपको 9, विड्थ की थी 6.5 और हाइट की थी 5। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, लेंथ की जगह 9, विड्थ की जगह 6.5 और हाइट की 5।
इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 292.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर डी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जिस तरह फर्स्ट के ऑल पार्ट्स एक जैसे थे ना, सेम थे ना, बिल्कुल इसके भी एक जैसी हैं। फाइंड द सरफेस एरिया, इसमें भी बच्चों सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, बात वही है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, वहाँ पे था रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, फार्मूला अब चेंज हो जाएगा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसका भी फाइंड किया था, इसमें भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करना है। यहाँ पे था रेक्टेंगुलर प्रिज्म और यहाँ पे है स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, फार्मूला चेंज हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म। अब इसके भी 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी, 4 पार्ट्स हैं। तमाम के तमाम पार्ट्स का आंसर और फार्मूला एक जैसा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी, लेकिन उससे डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बिल्कुल आपने फार्मूला पे ध्यान रखना है, जब फार्मूले आपको समझ आ जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब इसमें था फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो बच्चों, सरफेस एरिया उसी तरह और वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन बात किस चीज़ की हो रही है, स्क्वायर प्रिज्म की बात हो रही है। ये चीज़ ध्यान में रखना, स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म, इसमें भी हमें डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन का मतलब है साइड्स, लेंथ, विड्थ और हाइट। इसमें है लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट, मतलब तीनों की वैल्यू सेम है 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ भी 4.5 है, विड्थ भी 4.5 है और हाइट भी 4.5 है बच्चों। ठीक हो गया, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 4.5, मतलब अलग अलग लिख दो ना। विड्थ भी 4.5 और हाइट भी हमारी होगी 4.5 मीटर, तीनों मीटर में है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, इस चीज़ को फोकस करना है। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म की बात हो रही है, और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। ठीक हो गया, यहाँ पे आप इसमें हमने फार्मूला लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। एक फार्मूला हो गया 6L स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, 6L स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक हो गया, 6 और L की वैल्यू कितनी है, ठीक है, L एक ही जैसी है, लेंथ विड्थ हाइट एक जैसी है, तो 4.5 का स्क्वायर लगा देना। ठीक है, 4.5 का स्क्वायर लगा देना। ठीक है, 4.5 का स्क्वायर का ले लेना है, 4.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 तो ये आ जाएगा 20.25। ठीक है, जब स्क्वायर लेना होता है ना, 4.5 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 और 2 25, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी 4 4 ज़ा 16 और 2 18, 5 2 0 और 2 1 1 2 डी जगह पर पॉइंट लगा देंगे, 20.25। ठीक है, 4.5 का जब स्केयर लेंगे तो 20.25 आ गया बच्चों। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 121.5 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ का क्यूब, या लिख सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसमें भी बच्चों वही फार्मूला लगा सकते हो जो पीछे लगाया था हमने। अब देखो, लेंथ का क्यूब, लेंथ हो गया 4.5 और क्यूब ले लेना, पावर 3 ले लेना। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम थी ना, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, 4.5 का क्यूब 4.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर आएगा 91.125 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, हम इसमें ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, और इसमें जो हमने लगाया था ना, ये वाला फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो वाला 2 लेंथ विड्थ हाइट और हाइट इनटू लेंथ। ठीक है, इसमें फार्मूला वो वाला भी लगा के आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं बता दूं, इसमें ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पे, 2 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ। आप इसको इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो वॉल्यूम था, इसको लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, आप इसको इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ये वाला फार्मूला लगा लो, या फिर लेंथ विड्थ और हाइट, ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, बात एक ही है, इसमें भी लेंथ भी 4.5, विड्थ भी 4.5, हाइट भी, आपकी मर्जी है, ये वाला फार्मूला लगा लो या ये वाला फार्मूला लगा लो। ठीक है, अब इसमें भी आप चाहे ये वाला फार्मूला लगा लो, चाहे आप ये वाला फार्मूला लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ चलते हैं। लेंथ और विड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
अब इसमें देखो लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर, तो अलग अलग लिख दिया, और हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म निकालना है बच्चों, और वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म निकालना है, ठीक है। इसका भी फार्मूला वही है, क्वेश्चन 1 की तरह फार्मूला है, सिर्फ वैल्यूज बस यहाँ पे दो वैल्यू सेम हो गई है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म का फार्मूला 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 लेंथ की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5 है और विड्थ की 5 है, तो 5 इंटू 5 हो गया, प्लस विड्थ इंटू हाइट, विड्थ की 5 है और हाइट की 8, 5 इंटू 8 हो गया, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट हो गया 8 और लेंथ होगी हमारे पास 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 5 8 40 और 8 5 40। इन तीनों को बच्चों प्लस कर देना है, तो 105 आ गया। 105 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा सरफेस एरिया। अब हमने बच्चों वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने निकालना है, तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ हमारे पास 5 है, विड्थ हमारे पास 5 है और हाइट हमारे पास 8 है। 5 × 5 × 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट होता है, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये क्यूब आ जाएगा। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। बिल्कुल ये सेम उसी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो फार्मूले थे वही सेम है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ विड्थ गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, इसका मतलब है लेंथ 5.6 है और विड्थ भी 5.6 है और हाइट 9.2 है, ठीक है। इनको सेपरेट कर दो, लेंथ 5.6, विड्थ 5.6 हो जाएगी और हाइट हमारे पास 9.2। वही फार्मूला बच्चों लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो हम लगा लेंगे 2 लेंथ की वैल्यू होगी 5.6 और विड्थ की वैल्यू है 5.6 प्लस विड्थ इंटू हाइट, विड्थ की वैल्यू हमारे पास होगी 5.6 और हाइट की वैल्यू होगी 9.2 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट की वैल्यू हमारे पास बच्चों 9.2 और लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5.6। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 31.36 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 51.52 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 51.52 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देना हमारे पास 31.36, 51.52 और 51.52। इन जब तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 134.4 आ गया बच्चों, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 268.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आ गया सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ हमारे पास 5.6, विड्थ हमारे पास 5.6 और हाइट हमारे पास 9.2 बच्चों। इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288.512 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डी। इसमें लेंथ विड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है 5.9 मीटर। इसको अलग कर दो, लेंथ इज इक्वल टू 5.9, विड्थ इज इक्वल टू 5.9 और हाइट इज इक्वल टू 5.9, ठीक है बच्चों। इसका जो क्वेश्चन पार्ट 1 किया था ना, हमने दूसरे फार्मूले से किया था, तो उस पार्ट 1 को भी इस फार्मूले से भी कर सकते हो या इसको उस फार्मूले से, जिस तरह मर्जी कर लो। तो ये फार्मूला इजी है, आप इसी फार्मूले से करेंगे। इसमें सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म निकालना है और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म निकालना है, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला लगाना है, 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट ए किया था ना, उसको भी आप इस फार्मूले से सॉल्व कर लो तो आपके लिए आसानी रहेगी। फिर एक जैसे फार्मूले होंगे। फिर 2 लेंथ की वैल्यू 5.9, विड्थ की 5.9, फिर विड्थ की वैल्यू 5.9, हाइट की वैल्यू भी 5.9, सारी सेम है ना। हाइट की वैल्यू 5.9 और लेंथ की वैल्यू 5.9 हो गया बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये आंसर आ गया 34.81, 34.81, 34.81। इन तीनों को जब प्लस करेंगे हमारा पास आंसर आ जाएगा 104.43, ठीक है। अब इसको हमने कर देना है 2 से मल्टीप्लाई। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 208.86 मीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों एरिया है ना, इसलिए यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म है लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ की वैल्यू भी बच्चों 5.9 थी, विड्थ की भी 5.9 थी और हाइट की भी 5.9 थी, ठीक है ना। ये देखो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम थी। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 205.379 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आ गया बच्चों वॉल्यूम।
ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम थे, ठीक है, फार्मूला सेम ही था, ठीक है, और बस खाली एक में निकालना था रेक्टेंगुलर प्रिज्म और एक था स्क्वायर प्रिज्म, लेकिन फार्मूला एक जैसा था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया, इसमें भी निकालना है बच्चों सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल लें ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला टोटली चेंज है बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन का फार्मूला एक जैसा ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक जैसा फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो है ना वो टोटली चेंज है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें S1 आ गया, ठीक है, S1 और B, S1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 8, इसका मतलब होता है S1 की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है और B की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है, S2 की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है, S3 की 6.5 है, L की 9.5 है और हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फार्मूला बच्चों टोटली चेंज होगा, ठीक है, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी चेंज होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें निकालना है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, वही बात बच्चों हो रही है, मैंने बताया था सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, लेकिन किस चीज़ का निकालना है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसमें हमें गिवन है S1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 8, मतलब S1 की भी 8 सेंटीमीटर है और B की भी 8 सेंटीमीटर है, S2 6.5 सेंटीमीटर है, S3 6.5 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसके बाद हमारे पास है लेंथ है हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब देखो हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आपने फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म पे फोकस रखना है आपने, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फार्मूला ये आपने याद रखना है, ये वाला फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है। क्या है फार्मूला, बेस इंटू हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई L, मतलब ठीक है ये दोनों वैल्यूज एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B की वैल्यू B मल्टीप्लाई H, बेस है 8 सेंटीमीटर, B की वैल्यू और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, B इंटू H, तो 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस S1 S2 S3 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है, S1 की वैल्यू भी बच्चों 8 है, S2 की 6.5 है और S3 की 6.5 है। देखो S1 की वैल्यू 8 होगी, S2 की वैल्यू 6.5, S3 की वैल्यू 6.5, इनको हमने बच्चों एक ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू है 9.5, लेंथ की वैल्यू 9.5 लिख दिया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 6 48 आ गया बच्चों, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 6.5 13 हो गया और प्लस 8 21 आ गया, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 9.5, सबसे पहले बच्चों इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है आपने, इसको प्लस नहीं करना पहले। 21 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 199.5 आ गया बच्चों। अब हमने लास्ट में आगे इन दोनों को प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करना है बच्चों और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया, फिर आखिर में आगे इनको प्लस कर देना है, तो हमारा 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है ना, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला भी उससे चेंज है, बेस हाइट लेंथ, ठीक है, 1/2, इसमें से 1/2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 1/2 लिख देंगे। बेस की वैल्यू है 8, ये देखो B की वैल्यू 8 है, लेंथ की वैल्यू 9.5 है और हाइट की वैल्यू 6 है, ठीक है। 8 6 और 9.5 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, 456 आ गया और हमने इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 228 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। बस इसके जितने पार्ट हैं 4 के 4 पार्ट्स हैं उसमें यही फार्मूले लगेंगे, एक फार्मूला ये लगेगा और एक फार्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है, इनमें फार्मूलाज याद रखने हैं। तो चलते हैं पार्ट बी की तरफ। S1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 7.2, S2 5.8, S3 6 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर और हाइट है 5.8 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने किया था, वही फार्मूला उसी तरह लगेगा। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म निकालना है और वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, यहाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ ये ध्यान में रखना। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट
प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, फार्मूले याद रखने हैं, बाकी मुश्किल नहीं है। B इंटू एच की वैल्यू, B की वैल्यू हमारे पास बच्चों 7.2 और H की वैल्यू है 5.8। ठीक है, B इंटू एच ये आ गया, प्लस S1 की वैल्यू 7.2, S2 की 5.8 और S3 की 6। इन तीनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी, 7.2, 5.8 और 6। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 10, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 10। अब हमने क्या कर देना, आप इन्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.2 5.8 ये आएगा 41.76 आ गया बच्चों। ठीक है, आप इनको प्लस कर दो, 7.2 5.8 और 6, इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई 10 ये हमने ऐसे ही लिख देना है, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 190। क्या आएगा, 190। अब इन दोनों को बच्चों हमने प्लस कर देना, वैल्यूज़ की 231.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ, बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो 1/2 बेस की वैल्यू है 7.2, हाइट की वैल्यू है 5.8 और लेंथ की वैल्यू है बच्चों 10। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये आंसर आएगा 417.6, और अब हमने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 1/2 का मतलब होता है 2 से हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 208.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फार्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फार्मूले पता चल जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट्स करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको दोबारा अच्छी तरह समझा दी जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर सी। वीडियो अगर आपको लाइक हो रही है, ठीक है, तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें। ठीक है, पार्ट सी है इसी तरह S1 S2 S3 उसी तरह के पार्ट हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सारे पार्ट्स इसके सेम इसी तरह ही हैं। देखो सी पार्ट है, S1 = B = 3 मीटर, S2 5 मीटर है, S3 4 मीटर है, लेंथ 7 मीटर आ गई बच्चों और हाइट 9 मीटर आ गई। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी दो पार्ट हमने किए हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म बच्चों हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है हमारे पास, बेस इंटू हाइट प्लस S1 S2 S3 मल्टीप्लाई लेंथ, वही फार्मूला। B और H की वैल्यू, B की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 9 है। देखो B की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 9, 3 × 9 प्लस S1 की वैल्यू 3 थी, S2 की वैल्यू 5 और S3 की वैल्यू 4। ठीक है, S1 की वैल्यू, S2 की, S3 की, तीनों वैल्यू लिख ली हमने। मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू है 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 27, इनको प्लस करना है पहले। 5 और 4 9, 9 और 3 12 आ गया बच्चों, और 12 और 7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 84। अगर आपने इनको प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर इनको प्लस करेंगे। हमारा आंसर आएगा 111 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा आ गया सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, वही फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। 1/2 ऐसे लिखती है, बेस की वैल्यू B की वैल्यू 3 है, हाइट की वैल्यू 9 है और लेंथ की वैल्यू 7 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 189 आ गया। जब 189 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 94.5 मीटर क्यूब बच्चों। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान, फार्मूले याद रखने हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। S1 और B = 5 सेंटीमीटर, S2 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और S3 हमारे पास 9 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है लेंथ कितनी है, 12 मीटर सेंटीमीटर गिवन है, और हमारे पास हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर बच्चों, 8 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म अपने फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, अब B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, और हाइट की वैल्यू कितनी है L, ठीक है, H की वैल्यू है हमारे पास 8, तो कर देंगे 5 × 8
प्लस S1 S2 S3। S1 की वैल्यू 5 है, S2 की वैल्यू 8 है, S3 की वैल्यू 9 है। ये तीनों वैल्यू हमने लिख देनी है, S1 की वैल्यू, S2 की और S3 की, मल्टीप्लाई L की वैल्यू है 12। देखो L की वैल्यू 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40 हो गया बच्चों, और इन तीनों को प्लस कर दो, 5 8 और 9 को प्लस करेंगे तो 22 आ गया, मल्टीप्लाई 12। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आएगा 264। 264 और 40 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 304 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। ठीक है, ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म जब आपने निकालना है तो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। 1/2 ऐसे लिखेंगे, बी की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू हमारे पास 8 है, लेंथ की वैल्यू 12 है। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 और साथ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसका फार्मूला आपने थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, पहले और दूसरे क्वेश्चन से इसको याद करना है, बाकी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा, ठीक है, इसमें हमें शेप्स गिवन है, इसमें हमें शेप्स गिवन है, इनको शेप्स को देखना है आपने। ठीक है, कौन, ये देखो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म की शेप वाला फार्मूला लगेगा, ये स्क्वायर वाला लगेगा, और यहाँ पे जो लगेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूला यूज़ किया था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 वाला भी फार्मूला लगेगा, और इसमें जो अभी हमने फाइंड किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 वाला, वो वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, इसमें शेप्स देखनी है हमने। तो इन 3 पार्ट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने अपने बना लिया सबसे पहले। ठीक है, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट निकालेंगे। इसमें सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों, और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ये हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये कौन सा हुआ बच्चों? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म की शेप है। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास गिवन है इसमें 20, ये खुद आपने गैस करना है। यहाँ पे लेंथ 20 आ गई हमारे पास बच्चों, विड्थ हमारे पास आ गई 4 आ गई, और हमारे पास हाइट आ गई 6, हाइट आ गई 6। वही निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वही फार्मूला 2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, 2 लेंथ की वैल्यू हमारे पास 20 और हमारे पास विड्थ की वैल्यू 4, 20 इंटू 4 प्लस विड्थ की वैल्यू 4 और फिर हाइट की वैल्यू हमारे पास 6, 4 इंटू 6 प्लस हाइट इंटू लेंथ है, हाइट 6 है और लेंथ हमारे पास 20, 6 इंटू 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120। ठीक है बच्चों, इन सारों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 224 आ गया। अब 224 को जब हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर आएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वही फार्मूला लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ की वैल्यू 20, विड्थ की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू 6। ठीक है, ये 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 480 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आपने इसमें सिर्फ डायग्राम को खाली गैस करना है कि कौन सी है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, या फिर स्क्वायर है या फिर ट्रायंगुलर। ये रेक्टेंगुलर थी, फार्मूले आपने वही लगा देने हैं। पार्ट बी में चलते हैं बच्चों। पार्ट बी की बात हो रही है। अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये हमारी डायग्राम हो जाएगी स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, ये कौन सी है? ये हमारी बनती है स्क्वायर प्रिज्म। मतलब आपने खुद गैस करना है कि ये शेप कौन सी है। ये स्क्वायर प्रिज्म बनती है। स्क्वायर प्रिज्म में देखो, इसमें भी सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना है। कौन सा प्रिज्म है? स्क्वायर प्रिज्म है। इसमें देखो लेंथ कितनी है बच्चों? 4 है, विड्थ भी 4 है और हाइट भी 4 है, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती है ना। लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास होगी 4 सेंटीमीटर। ये एच स्मॉल कर दिया। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, वही फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 2 लेंथ और विड्थ की भी 4 विड्थ और हाइट की वैल्यू 4 और हाइट और लेंथ की वैल्यू भी 4 सारी वैल्यूज इक्वल है ना। 2 4 4 16 प्लस 16 और प्लस 16, इन तीनों को प्लस करेंगे 48 आ गया बच्चों। 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, लेंथ विड्थ और हाइट।
लेंथ की वैल्यू 4, विड्थ की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू भी 4 आ गई बच्चों। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान, सिर्फ फार्मूले आपने गैस करने हैं। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी हमारा बच्चों, पहले सबसे पहले डायग्राम को शो करें, देखिए ना कौन सी है ये। हमारी डायग्राम बन रही है ट्राइंगुलर प्रिज्म, TRIANGU, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये देखो ट्राइंगल टाइप है ना, ट्राइंगुलर प्रिज्म बन गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, इसमें निकालना है ना, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है ट्राइंगुलर का, और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना है। अब इसमें देखो लेंथ कितनी है बच्चों, ये जो चीज़ होती है ना, ये लेंथ है। ये क्या होगी हमारी, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लेंथ होगी, ये समझो L लिख लो ना, L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हमारे पास बेस कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास B हो गया। ठीक है, ये हमारे पास B हो गया, ये हो गया B, ये वाली जो लेंथ है B की वैल्यू होगी 13, ये हमारा हो गया B इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, हाइट हमारी होगी 9 सेंटीमीटर बच्चों, 9 सेंटीमीटर। S1 की वैल्यू जो B होता है वो S1 की भी वही वैल्यू होती है, S1 और B की एक ही होती है। S1 13 सेंटीमीटर हो गया, S2 कितना हो गया, ये हमारा जो है ना ये S2 है। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये S2 की है, 14.9 S2 हो गया बच्चों। और S3 हो गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन वैल्यूज़ को गैस करना है कि S1 की वैल्यू ये वाली होती है, S2 की ये होती है, और ये जो वैल्यू होती है S3 की होती है। अब आगे फार्मूला आपने लगा देना है, सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म कौन सा है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, बेस इंटू हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 इंटू L। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 और हाइट की वैल्यू कितनी है 9, 13 इंटू 9 प्लस S1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 13 है, S2 की 14.9 है और S3 की वैल्यू 8.4 है। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी थी। इंटू लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 14, ये लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 117 आ गया। इन तीनों को पहले प्लस करना है हमने, 13 को, 14.9 को और 8.4 को। जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.3 मल्टीप्लाई 14। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई पहले करना है, 508.2 आ गया। और 508 को और 117 को जब प्लस करेंगे तो 625.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया सरफेस एरिया हमारा आ गया ट्राइंगुलर प्रिज्म का। अब हमने निकालना है बच्चों वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, कौन सा है, ट्राइंगुलर। यहाँ पे लिख देना वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो 1/2 बेस, हाइट और लेंथ। 1/2 ऐसे लिख दिया, बेस की वैल्यू 13, हाइट की 9 और लेंथ की वैल्यू 14। ठीक है, इसको कटिंग कर लो, 2 1 और 2 7 ये आएगा 13 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 819 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसमें डायग्राम को गैस करना है आपने, ठीक हो गया ना। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी हमने किया ना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द नोटबुक हुज लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ 7 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो इसकी शेप देखो किस जैसी है, इसकी शेप इस जैसी है ना, तो ये हमारा बन जाता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर की टाइप बन जाती है। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म से मिलती जुलती बनती है ना, तो हम इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखो लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, विड्थ 7 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। 2 लेंथ की वैल्यू हमारे पास 8 और विड्थ की वैल्यू है 7, 8 इंटू 7 प्लस विड्थ और हाइट, विड्थ 7 है और हाइट 5 है, 7 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट 5 है और लेंथ हमारे पास 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई 40। इन सबको बच्चों प्लस कर देना है तो 131 आ गया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 262 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया बच्चों। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जरा क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन में वो कह रहे थे एक्सप्रेस इन मीटर स्क्वायर। आंसर जो आपने लेना है ना वो मीटर स्क्वायर में आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में लेके आना है। अब हमारे पास आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो ठीक है, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, जब स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। यहाँ स्क्वायर है ना तो 2 टाइम 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 करेंगे तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो 262 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लगा के 1 2 3 4 0 आ गई। अब यहाँ से देखे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट आपने इसको लगा, जितनी जीरो उतने डीजे के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो 1 2 3 और एक जीरो लगा लो यहाँ पे और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। 0.0262 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह देखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। रेक्टेंगुलर प्रिज्म शेप, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है। शेप गिफ्ट बॉक्स, ये गिफ्ट बॉक्स है एक हमारा। लेंथ उसकी 14 सेंटीमीटर है, विड्थ 2 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स, वॉल्यूम निकालना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म वाला लगेगा, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेंथ हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, विड्थ है बच्चों 2 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म निकालना है आपने। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है बच्चों। इधर कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। लेंथ की वैल्यू 14, विड्थ की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू हमारे पास 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × 28 और 14 टू देखो ना 2 14 आ गया और 2 3 6 कर दिया, ठीक है। 14 × 6 84 आ गया। इनडायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले मैंने 14 लिख दिया, फिर 2 3 6 कर दिया, 6 और 14 को मल्टीप्लाई कर दिया, 84 आ गया। 84 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। 84 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बस इसमें हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वुडन बॉक्स। इसमें कैपेसिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है। कैपेसिटी निकालनी है। हुज लेंथ इज 0.4 मीटर, विड्थ इज 0.3 मीटर एंड हाइट 0.35 सेंटीमीटर। कन्वर्ट द एक्सप्रेस योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर क्यूब में आंसर आएगा तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एक तो, ठीक हो गया। एक तो कैपेसिटी निकालनी है और फिर जो आंसर आएगा उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 7 है। लेंथ हमें गिवन है बच्चों 0.4 मीटर, विड्थ है हमारे पास 0.3 मीटर, हाइट है 0.35, ठीक है, मीटर। अब हमारे कैपेसिटी इन क्यूबिक मीटर निकालनी है, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालें। लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ 0.4, विड्थ 0.3 और हाइट 0.35। जब इन तीनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.042 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे मीटर क्यूब आया ना बच्चों, जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, जब ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर क्यूब है 3 दफ़ा 100 लिख देंगे। 100 100 100, क्योंकि मीटर क्यूब है। स्क्वायर हो तो 2 टाइम लिखते हैं। अब ये मीटर था, ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। यही हमारी बच्चों कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी कितनी होगी, 42,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, आहद नीड्स टू बाय कार्डबोर्ड। आहद ने कार्डबोर्ड खरीद रहे हैं। टू मेक अ बॉक्स दैट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक बॉक्स बनाना है 13 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड
विड्थ है और 10 मीटर हाइट एच की वैल्यू है। हाउ मच कार्डबोर्ड डज वी नीड टू मेक अ बॉक्स, ठीक है, तो हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। ज़रा अंदर वाली साइड निकालनी है तो ज़रा इसमें एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा उसको कितना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें बच्चों लेंथ है हमारे पास 13 मीटर, विड्थ है हमारे पास 8 मीटर और हाइट है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। एरिया हमने इसको फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला होता है 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ। 2 लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 13 और विड्थ की वैल्यू है 8, 13 मल्टीप्लाई 8 प्लस विड्थ इंटू हाइट, विड्थ है 8 और हाइट है 10, ठीक है, 8 इंटू 10, हाइट इंटू लेंथ, हाइट 10 है और लेंथ हमारे पास 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 104, इन दोनों को करेंगे 80 और इन दोनों को करेंगे 130। इन सबको बच्चों प्लस कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 314। इसको हमने कर देना है 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आएगा 628 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आएगा वी नीडेड 628 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड। हमें 628 मीटर स्क्वायर जो चाहिए वो कार्डबोर्ड चाहिए ताकि वो बॉक्स वगैरह बना ले जो चीज़ उसने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बच्चों। अ स्टूडेंट पेंट अ वुडन बॉक्स, स्टूडेंट जो है एक वुडन बॉक्स को पेंट कर रहा है ना फॉर अ स्कूल कंपटीशन विद अ लेंथ उसकी है 8 सेंटीमीटर, इसको गैस करना है। विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बॉक्स एट द रेट ऑफ 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ से गैस किया करो, अगर मीटर स्क्वायर लिखा है ना इसका मतलब है पहले आपने एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से गैस किया करो, अगर 2 लगाया तो एरिया निकालना है, 3 लगाया तो हमने क्यूब इसका वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे और उसको फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 9 की लेंथ हमें बच्चों गिवन है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना इसका सरफेस एरिया पहले हमने फाइंड करना है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है और लास्ट में फिर हमने इस पहले कॉस्ट भी फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और हमें रेट गिवन है और ₹25 पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बोला था यहाँ इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमने पहले एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया क्या फार्मूला है 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये हमने करना है 2 लेंथ इंटू विड्थ कितनी है 8 मल्टीप्लाई 8, विड्थ इंटू हाइट 8 मल्टीप्लाई 6 और हाइट इंटू लेंथ 6 इंटू 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 64, इन दोनों को करो 48, इन दोनों को करो तो 48 आ गया। इन तीनों को हमने प्लस कर देना बच्चों तो 160 आ गया, ठीक है। 160 को जब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। अब हमने निकालना है इसका कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट निकालिए। हमें रेट गिवन था, रेट है बच्चों 25 रुपीज़ और कॉस्ट निकाली है तो रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट 25 है और एरिया हमारा 320 आया था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी ₹8,000, ₹8,000 आ गई हमारे पास कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10 है द लेंथ ऑफ रूम इज 12 मीटर, विड्थ 5 मीटर, हाइट 8 मीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में ही कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लें इसके ऊपर। लेंथ 8 मीटर, विड्थ 5 मीटर और हाइट है 8 मीटर। टोटल सरफेस एरिया बच्चों फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ की है 12 और विड्थ की है 5, विड्थ की है 5 और हाइट की है 8 और हाइट इंटू लेंथ, हाइट है 8 और लेंथ है हमारे पास 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60, इनको किया 40, इनको किया तो 96, ठीक है बच्चों। इन सारों को प्लस कर देना है, 196 आ गया। 196 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 392 मीटर स्क्वायर। बस इसमें इतना ही फाइंड करना था सरफेस एरिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये देखो यहाँ से गैस करना है, ट्राइंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्राइंगुलर बेस इज़ 12, ठीक है, कितनी है लेंथ 12 है, हाइट उसकी 16 है,
एंड लेंथ ऑफ द रूफ इज़ 12 मीटर, रूफ उसका कितना है 12 मीटर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने फाइंड करना है बच्चों। हमें वॉल्यूम निकालना है, बेस हमें 12 है, हाइट 16 है और लेंथ 22 है। वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। सिर्फ फॉर्मूला आपने याद करना है, 1/2 ऐसे लिख देंगे, बेस है 12, हाइट है 16 और लेंथ है 22, ठीक है बच्चों। इसको कटिंग करो, 2 1 जार 2 6 जार, ये आ जाएगा 6 × 16 × 22। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2112 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 12। एन ऑप्टिक्स बॉक्स इज ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर बेस 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। ये S1 S2 और S3 की वैल्यू आ गई बच्चों। द बेस ऑफ लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, और इसमें आंसर को मिलीमीटर स्क्वायर में करना है आपने, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, S1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, S2 है 7 सेंटीमीटर, S3 है 5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसमें हमने बच्चों निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, बेस इंटू हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई L। बेस की वैल्यू है 7 और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 4, ये 4 आ गया, प्लस S1 S2 S3, S1 की वैल्यू 5, S2 की 7, S3 की 5, इनको प्लस कर देंगे और लेंथ की वैल्यू हमारे पास 12, ये 12 लिख दिए। 7 4 28, इन तीनों को प्लस करेंगे 17 आ गया बच्चों और मल्टीप्लाई 12 कर देंगे 28। 17 को हम 28 ऐसे लिख देंगे और 17 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस तरह, 2 7 14, 2 1 2 और 1 3, 7 1 7, 1 1 1, 204, ठीक है 204 आ गया। 204 और 28 को प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 232 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। ये सरफेस एरिया आ गया। अब आपने इसको निकालना है ठीक है मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसको 2 × 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज होएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,200 मिलीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों चेक हमारा 9.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।